एस्पिरेंट बेहतर है, आप लोग अच्छे होंगे। सोचो एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, काउंसलिंग में सीट भी मिल गई, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाने की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाए। हर साल बहुत से स्टूडेंट इस वजह से एडमिशन लूज़ कर देते हैं, इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 काउंसिल के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपीज, कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक फाइनल चेकलिस्ट भी दूंगी जो काउंसलिंग के दिन आपके बहुत काम आएगी। ऐसी ही रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी मिलेंगी। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ। लेट स्टार्ट। सबसे पहले ये समझेंगे कि एम्स काउंसलिंग सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने से कंप्लीट नहीं होती। आपकी डॉक्यूमेंट ही डिसाइड करती है कि एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुए तो किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच हुआ तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए चलिए एक एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझते हैं और स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। आइए देखते हैं कि एम्स काउंसलिंग फ्लो में क्या है प्रोसेस। सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस समझिए। पहले एम्स मेरिट लिस्ट रिलीज़ करता है सबसे पहले, उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कैंडिडेट अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद सीट अलॉट होता है सबको। फिर उसके बाद जो है आप अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगर सब कुछ सही होता है तभी एडमिशन कंफर्म होता है। यहाँ पे आप 6 पॉइंट है, मेरिट लिस्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद एडमिशन कंफर्म होता है। अब अगला प्रोसेस देखते हैं कि क्या है। रिक्वायर्ड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले वेरीफाई किए जाते हैं। इसमें क्लास 10th की मार्कशीट जो है फर्स्ट पॉइंट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि उनसे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है। अब अगला देखते हैं, क्लास 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट से एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। ध्यान रखिए कि इन सब डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देख लीजिए कि चेक बिफोर काउंसलिंग क्या क्या किया जाता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। काउंसलिंग के टाइम एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी कंपलसरी होती है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। आधार कार्ड सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या वैलिड हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ आईडी पर लिखा हुआ नाम एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करना चाहिए, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, वैलिड गवर्नमेंट आईडी देख लिया आपने। देन उसके बाद देखते हैं पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो का क्या है। अब बात करते हैं कि फ़ोटोग्राफ्स की कोशिश करिए कि जो है पासपोर्ट साइज़ ही आप फ़ोटो लेकर जाएं एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगी कि कम से कम 8 से 10 एक्स्ट्रा फ़ोटो का प्रिंट आप लेके जाएं। फ़ोटोग्राफ जो है एक्स्ट्रा रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, अगर आप SC ST और OBC NCL EWS PWBD से हैं, बिलोंग करते हैं, तो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट डेट को लेकर कन्फ्यूज़न है तो सर्टिफिकेट लेकर ज़रूर जाएं और अथराइज से रिक्वेस्ट करिए। फिर उसके बाद देखिए अगला जो है पॉइंट क्या है। इनके अलावा आपको क्या चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे बताना है आपको। फिर उसके बाद जो है आपको इसमें देखिए क्या क्या चेक करने के लिए बता रहा है, करेक्ट फॉर्मेट, वैलिड डेट, गवर्नमेंट इशूड, इनवैलिड सर्टिफिकेट जो है अगर है तो जनरल कैटेगरी कंसिडर हो सकते हैं आप। देन उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए एडिशनल डॉक्यूमेंट में, यहाँ देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड है। देन उसके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है
अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पेपर की बात करते हैं, क्या क्या लेके जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए, काउंसलिंग फीस रिसिप्ट, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट प्रिंट फॉर्म में लेकर जाना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बिना रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं कि गैप सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि गैप सर्टिफिकेट किस किस को बनाना होता है। सिंपल बात है, अगर आपने 12th के बाद या उससे ज़्यादा साल का गैप लिया है तो गैप एफिडेविट की ज़रूरत पड़ सकती है, ये नोटरी के थ्रू बन जाती है। अगर गैप नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। देन उसके बाद देखिए, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एनफ नहीं होता है ये। हर डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 या 3 सेल्फ एटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी रेडी रखिए। हर फ़ोटोकॉपी पर अपना सिग्नेचर ज़रूरी होना चाहिए, आपको कर लीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको ट्रांसपेरेंट फोल्डर में अरेंज करके रख लीजिएगा। देन उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो है क्या करते हैं एस्पिरेंट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है कि मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। नेम स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक, एक्सपायरी कैटेगरी सर्टिफिकेट, फ़ोटोकॉपी में ब्लर हो जाना, उसमें सही से ना करना फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर पर भूल जाना, इनमें से कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपकी एडमिशन में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। देन उसके बाद आगे देखते हैं फाइनल जो है आपको क्या क्या। फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि इसमें जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, और जो है इसमें आप आगे देख सकते हैं कि पेमेंट रिसिप्ट, सीट अलॉटमेंट लेटर, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सब जो है फाइल में प्रॉपरली अरेंज करके आपको रख के ले जाना है। सारी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर कोई तब भी क्वेरी रह जा रही है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी प्रोसेस फिर से समझा दूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का हर डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि किसी भी एडमिशन से रिलेटेड इन्फो या वैकेंसी से रिलेटेड इन्फो आप पहले पहुंचे आप तक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग के साथ और कौन कौन सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस 2026 एम्स बीएससी नर्सिंग, नॉर्सेट, सीनेट, आरयूएचएस, ईएसआईसी और सभी नर्सिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्रेप विद जानसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।